हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन में स्वागत है। आज हम भगवत गीता से थोड़ा चर्चा करेंगे। भगवत गीता 14 अध्याय 18 श्लोक चर्चा करेंगे और फिर बाकी हम लोग जानेंगे कि वाकई में नरक योनि होती है और वो कहाँ है और वहाँ क्या क्या हमें सज़ा दी जाती है। वहाँ जाने जो भी जीव जाति में क्या क्या सज़ा मिलती है। भगवान बताते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। भगवान बताते हैं कि जो सत्वगुण व्यक्ति है क्रमशः ऊपर उच्च लोक को जाता है, रजोगुणी इसी पृथ्वी में रह जाते हैं और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे के नरक लोक को जाते हैं। तो कई बार हम सबको लगता है कि नहीं, हमारे जो इच्छा हम करेंगे, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी जो मर्ज़ी है मैं वही करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देश का एक कानून है, जो कानून नहीं मानता वो जेल में होता है और जो कानून मानता है वो खुशी रहता है। इसी प्रकार से प्रकृति का भी एक कानून है और प्रकृति कानून किताब है भगवद गीता। और यदि हम उनके प्रिंसिपल, भगवद गीता के प्रिंसिपल्स पे अपना जीवन नहीं जीते हैं और अपने मन के अनुसार कुछ भी करते हैं, जो इच्छा वो करते जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें उसकी सज़ा तो मिलेगी। लेकिन कई बार लगता है कि कोई गलत काम कर भी रहा है, उसे सज़ा नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं है। जैसे क्या होता है, हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जिस समय हम खर्चा करते हैं हमारा बिल नहीं आता है, लेकिन जैसे महीना उसका टाइम साइकिल कंप्लीट होने वाला होता है तो हमारे पास बिल आता है कि आपने इतना खर्चा किया है। इसलिए अभी हमारा हो सकता है कि हमें तुरंत कोई गलती करते हैं हमें उसका कुछ रिएक्शन नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें हिसाब तो देना पड़ेगा। तो जैसे ट्रैफिक का कानून है, उसको हम नहीं मानेंगे तो या तो एक्सीडेंट हो सकती है या तो हमें चालान हमारा कट सकता है। इसी तरह प्रकृति कानून को नहीं मानेंगे तो प्रकृति भी हमें सजा देती है। और ये जो नरक लोक है, ये श्रीमद् भागवतम पुराण के 5वें स्कंद के 26वां अध्याय में जो है, जब परीक्षित महाराज सवाल करते सुखदेव गोस्वामी से कि अलग अलग जीवों की अलग अलग गति क्यों होती है। जैसे कि एक ही रात में 2 बच्चा पैदा होता है, एक रिक्शा वाले के यहाँ पैदा होता है, एक मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा होता है। एक पैदा होते ही भिखारी हो जाता है और एक पैदा होते ही अरबपति खरबपति हो जाता है। तो ऐसे जीव की गति क्यों होती है? तो इसी सवाल के जवाब में जो है सुखदेव गोस्वामी जो है 28 प्रकार के नर्क की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि ये जो है, वैसे तो कई प्रकार के नर्क है, लेकिन मुख्यतः 28 प्रकार के नर्क है जिसके बारे में सुखदेव गोस्वामी चर्चा करते हैं। ये बोलते हैं जो पाताल लोक और गर्भोदक सागर के बीच में दक्षिण की दिशा में जो है ये नरक लोक है। और नरक लोक के जो इंचार्ज कौन है? यमराज। यमराज ही कौन है? सूर्य के पुत्र है। और वे क्या है? यमराज 12 महाजन में से एक महाजन है। वो बहुत बड़े वैष्णव है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और यमराज के जो सेक्रेटरी कौन है? चित्रगुप्त है। हम जो भी पाप पुण्य करते हैं सबका हिसाब किताब बिग डाटा में फीड होता है और चित्रगुप्त जी के पास वो सारा रिकॉर्ड रहता है। और इस प्रकार से जैसे कोई भी जीवात्मा जब एक शरीर त्याग करके जहाँ से जाती है तो उन्हें क्या है, जो भगवान के भक्त नहीं होते उन्हें क्या है, यमराज के पास पेश किया जाता है। और फिर वहाँ पे चित्रगुप्त पूरा हिसाब किताब पूरा डेटा निकालते हैं कि आपने क्या क्या किया पूरे जीवन में, उसके अनुसार से हमें स्वर्ग या नरक या हमें उसके अनुसार अलग अलग सज़ाएँ मिलती है। तो उसी दौरान जो है परीक्षित महाराज को बताते हैं सुखदेव गोस्वामी की 28 प्रकार के नरक। तो मैं कुछ नरक के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। हम लोगों को लगता है कि अरे हम कुछ भी कर ले कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा नहीं। हम सब जो भी कर रहे हैं, हम सब 13 कैमरा हम सब के ऊपर लगा हुआ है। देखा जाए तो CCTV कैमरा कंसेप्ट जो आता है श्रीमद् भागवत पुराण से, हमारे वेदों से आता है। और सबसे जो मेन कैमरा हमारे हृदय में बैठे कौन है? परमात्मा है। तो देखा जाए तो हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर क्या है? टेम्पल की तरह। टेम्पल का मतलब होता है जहाँ भगवान रहते हैं। तो हमारा भी जो शरीर है, ये शरीर में क्या हृदय के एरिया में परमात्मा रहते हैं, और इसलिए हमारा शरीर क्या है? टेम्पल है। लेकिन आज क्या स्थिति है? हम अपने शरीर को चलते फिरते मुर्दा घर बना दिए। हम इस शरीर में कुछ भी खाने पीने पे विचार नहीं करते हैं। हम सब क्या है, चिकन मटन सब मरा हुआ चीज़ सब लेके जाते हैं बना के और खाते हैं।
तो हम लोग क्या है, इस शरीर को मंदिर से हमें समझना चाहिए था, चूँकि भगवान यहाँ निवास करते हैं, इसलिए हमें क्या है, हमेशा इस शरीर के शुद्धता पे ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन हम लोग कोई शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग कुछ भी मांस मछली जो भी चिकन मटन बकरा सब जो है अपने शरीर में डाल देते हैं। इसलिए हम लोग क्या है, चढ़ते फिरते मुर्दा घर की तरह है। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो लोग इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कुछ भी खाने में विश्वास रखते, कुछ भी खा लेते हैं, है ना, कोई भी चिकन मटन खाने में बहुत चाव से खाते हैं, उनकी क्या गति होगी उनको बताते हैं कि क्रूर व्यक्ति अपने शरीर का पालन तथा अपनी जीव की स्वाद पूर्ति के लिए निरीह दीन पशु तथा पक्षियों को पका कर खाते हैं। और फिर बताते हैं कि अगले जन्म में वे अमदूत के द्वारा कुंभी पाक नामक नरक में ले जाते हैं। तो जो मांस मछली खाते हैं, दूसरे जीव का हत्या करके खाते हैं, उसे कुंभी पाक नामक नरक में ले जाती है। और वहाँ पे क्या किया जाता है, उस जीवात्मा को उबलते हुए तेल में भून डाला जाता है। जैसे हम यहाँ चिकन मटन को भूनते हैं, तेल में फ्राई करते हैं, इसी तरह से हमें भी हमारी जीवात्मा को वहाँ फ्राई की जाएगी। तब सवाल उठ सकता है कि भाई इतना फ्राई तो मर जाएंगे। लेकिन क्या है, जब हम ये भौतिक शरीर त्यागते हैं तो हम जो आत्मा नरक जाती है, उन्हें क्या कष्ट झेलने के लिए जो है यातना शरीर दी जाती है। क्योंकि इस भौतिक शरीर में ना तो ज़्यादा हम मजा कर सकते हैं, ना हम ज़्यादा हम कष्ट, हमें 4 कोड़े लगेंगे, हम जो मर जाएंगे। या 10 रसगुल्ला के बजाय 15 रसगुल्ला खा लें तो पेट हमारा खराब हो जाएगा। तो इस भौतिक संसार में जो हमें शरीर मिली है, इससे ना तो हम बहुत ज़्यादा मज़े कर सकते हैं, ना बहुत हम कष्ट झेल सकते हैं। लेकिन हमें जो नरक में जब हम जाते हैं, जो भी जीवात्मा जाती है, उनको यातना शरीर दी जाती है। उसमें क्या है, वो उसमें बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करने की जो है क्षमता होती है, और उस शरीर में क्या मौत नहीं होती। इसलिए उन्हें क्या है, तेल में छाना जाता है, छन होता रहता है, लेकिन वो मरता नहीं। तो इस प्रकार से जो भी है, जिनको अपने जीभ पे कंट्रोल नहीं हो, हमेशा चिकन मटन और क्या क्या खाते रहते हैं, आजकल गाय बकरा सब खाते रहते हैं, शुगर खाते हैं, शुगर का मांस खाते हैं, इस तरह के जीवात्मा की गति होता है कुंभी पाक नामक नरक में हो जाते हैं। और वहाँ पे उनको क्या है, तेल में अच्छी तरह से छाना जाता है। तो ये जो है नॉनवेज खाने वालों की गति होती है। और फिर क्या है, हम लोग क्या है, अपने आप को क्या है, हम शरीर मानते हैं, और हमें मैं और मेरा के भावना में हम फंसे रहते हैं। हमें हमेशा लगता है कि नहीं, मेरा फ़ायदा हो, दूसरे का नुकसान हो भी जाए तो चलेगा। तो इस प्रकार से हम अपने फ़ायदा के चक्कर में हमेशा कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों का नुकसान पहुंचा देते हैं, दूसरे को हानि पहुंचा देते हैं। तो इस तरह के लोग, इसी प्रवृत्ति के लोग जो अपने परिवार और अपनी खुद की नेसेसरी का बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हम दूसरे को हानि जो पहुंचाते हैं, तो इस तरह के जीव की जो गति होती है, इस तरह के जीव की गति बताया गया है कि उनको क्या है, रौरव नामक नरक में रखा जाता है। और उस नरक में व्यवस्था ये होती है कि ये सब जानवर जिन और जो भी हम आदमी जिनको हम सताए हुए रहते हैं, सब वो जीवात्मा वहाँ पे हमें क्या है, हमें पूरी तरह से वहाँ पे चाकू छुरा सब हो के हमें सताते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, हर जगह काम करता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फिर आगे हम देखना चाहेंगे कि कई बार हम सबको लगता है ना, वेद शास्त्र मानने की कोई ज़रूरत नहीं, रे किसी ने लिख दिया होगा। और हम जानते हैं कि हम सबको वेद शास्त्र मानना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, पाप पूर्ण कार्य से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जानते बुझते भी इसको हम नहीं करते। तो इस तरह के बोला गया कि जो कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति ना होने पर भी वैदिक पट से हटता है, उसे यमराज के दूत असिपत्रवन नामक नरक में ले जाकर कोरों से पीटते हैं। तो हम वेद शास्त्र नहीं मानेंगे तो हमें क्या है, कोरों से जाकर वहाँ पीटा जाएगा, और इस तरह से हमें क्या है, अलग अलग यातना दी जाएगी। अब फिर बताया जाता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे, कोई देखने वाला नहीं है, और किसी से भी हम संसर्ग करेंगे, किसी से भी संबंध बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आजकल देखा जाता है जितने भी जो हॉलीडे स्टेशन हैं, चाहे थाईलैंड हो, बैंकॉक हो, या इस तरह की जगह हैं, वहाँ पे क्या है, गलत रिलेशनशिप जो है, इलिसिट रिलेशनशिप जो है, मेल का पुरुष अलग स्त्री से, स्त्री का अलग पुरुष से जो है संबंध बनाने का लोग प्रयास करता है, वहाँ जाके अलग गलत कार्यों को करते हैं। तो इस तरह के लोग बोला कि जो कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अयोग्य सदस्य के साथ संभोग स्थापित करते हैं, तो मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में दंड देते हैं। और वहाँ पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियों को कोड़े से पीटे जाते हैं, और पुरुष को तप्त लोह की बनी स्त्री से
और स्त्री को ऐसे ही तप्त लोह से बनी हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है गलत पुरुष और गलत स्त्री के साथ जो है, जो उनकी पत्नी और उनके पति नहीं है, उनके साथ जो संबंध स्थापित करते हैं, उनको क्या है वहाँ पे नरक में ले जाकर तो कोड़ों से पीटा जाता है। और वहाँ पे लोहे के बने हुए मेल और फीमेल के साथ जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, और फिर उस हाई टेम्परेचर वाले जो डमी मेल और फीमेल होते हैं उसके साथ उसको बोला शारीरिक संपर्क कराया जाता है। इस प्रकार से उसे क्या है तरपा के जो सज़ा दी जाती है। इस प्रकार से जो है पराय स्त्री और पराय पुरुष के साथ जो संपर्क बनाते हैं उनकी जो सज़ा तप्त सुरमी नामक नरक में दी जाती है। अब आता है दारू पीने वाले हमारे बहुत सारे मित्र हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दारू पीने में विश्वास रखते हैं। तो बोला गया कि जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मदपान करते हैं उसे यमराज के दूत अयह पान नामक नरक में ले जाते हैं। और यदि कोई क्षत्रिय व्यस्त तथा व्रत धारण करने वाले मोहबस सुमपान करता है तो वह भी इस नरक में स्थान पाता है। और अयह पान नरक में यम के दूत उनकी छाती पर चढ़कर उनके मुंह के अंदर तप्त पिघला हुआ लोहा उड़ेलते हैं। तो जो हम लोग दारू पीने बहुत विश्वास रखते तो दारू पीना बोला जाता है बहुत बड़ा पाप है। पराय मर्द या पराय स्त्री के साथ संबंध बनाना, दारू पीना, चिकन मटन खाना, ये सब क्या है बहुत बड़ा पाप है। तो यहाँ दारू पीने वाले लोगों के बारे में बोला गया है कि वहाँ पे अयह पान नामक नरक में यम के दूत उनके छाती पर चढ़कर उनके मुंह के अंदर जो पिघला हुआ लोहा जो बुरा गर्म होता है उसको उसके मुंह में डालते हैं और उसको ये सज़ा दी जाती है। इस प्रकार से ये जो है 26वें अध्याय में जो 28 प्रकार के नरक की चर्चा की गई है और कैसे कैसे जो है अलग अलग प्रकार के जो पापपूर्ण कार्यों में लोग व्यस्त हैं उनको किस प्रकार सज़ा दी जाती है उसको बताया गया है। तो हमने ब्रीफली नॉनवेज खाने वाले, दारू पीने वाले, जो अपना परिवार और बच्चे के बहुत ज़्यादा भविष्य का चिंता करने वाले लोग जो गलत कार्य करते, गलत ढंग से पैसा कमाते हैं उनकी, और जो पराय स्त्री और पराय मर्द पुरुष के साथ जो संबंध बनाते हैं उनकी क्या गति होती है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है सुखदेव गोस्वामी 28 प्रकार के नरक की चर्चा करते हैं। और ये नर कोई काल्पनिक नहीं है, यमराज कोई काल्पनिक नहीं है, चित्रगुप्त कोई काल्पनिक नहीं है, ये सभी शास्त्रों में वर्णन है। और इसलिए हम सबको हमेशा अपने कार्यों के प्रति, अपने एक्टिविटी के प्रति अलर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कुछ भी करते जाएंगे और हमारा कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, अभी हमारा अच्छा वक्त चल रहा है, हम अभी क्या है हमारा जो पूर्व जन्म का पुण्य है उसके वजह से क्या है हमारा अकाउंट अभी अच्छा से मेंटेन है, इसलिए हम क्या उसको भोग रहे हैं। लेकिन हम जो अभी आज जो गलत कर रहे हैं इसका भी सज़ा हमें भुगतना पड़ेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत कार्य करके आज तक बच पाया है, उन्हें भुगतना तो पड़ता ही पड़ता है। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो दूसरे की गलतियों से सीखते हैं, दूसरे के एग्जाम्पल से सीखते हैं। इसलिए जब इस तरह का नरक की चर्चा सुखदेव गोस्वामी ने किया तो परीक्षित महाराज घबरा गए, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं क्या हमेशा जीव के कल्याण के लिए सोचते रहते, कैसे लोगों का कल्याण होगा। जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं क्या हमेशा अपने फ़ायदे का सोचते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं अपने फ़ायदे की चिंता नहीं करते, हमेशा दूसरों के फ़ायदे पर सोचते हैं कि दूसरा कल्याण कैसे होगा। तो इस प्रकार से जो है तो परीक्षित महाराज जब घबराए तो पूछते सुखदेव गोस्वामी से कि महाराज ये बताइए कि जब कलयुग में लोग ऐसी स्थिति है सब जो है पाप कार्यों में जो है जुड़ा हुआ है, पूरे धर्म का जो चारों पिलर है तप, दया, शौच, ये सब के सब जो है ये तो ख़त्म हो रखा है। लोग सब के सब पाप पुण्य कार्यों में अपने आप को जो है व्यस्त कर रखे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पाप पुण्य कार्य नहीं कर रहा है, पाप पुण्य कार्य आजकल नहीं कर रहा है। तो उस तरह के लोगों का कल्याण कैसे होगा। तब जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो अपने जो पाप पूर्ण हमसे कोई गलती हो जाती है यदि हम ये प्रायश्चित करते हैं, और प्रायश्चित के बहुत सारे विधान दिए गए शास्त्रों में कैसे प्रायश्चित हम किस पाप के लिए कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रायश्चित के लिए क्या है, हमें तो इसी जन्म के अपने पाप के बारे में बताए, पिछले जन्म हमने कितने पाप किया है नहीं किया है पता नहीं, हमने तो करोड़ों जन्म ले रखा अभी तक। इसलिए फिर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज बोलते हैं कि महाराज ये तो बड़ा मुश्किल है प्रायश्चित कर पाना, कोई और तरीका बताइए जिससे क्या है जीव का कल्याण हो सके। जो आदमी जो है अपने जीवन में पाप कर रखा है उनका जो कल्याण हो सके।
तब परीक्षित महाराज बोलते हैं कि केचिद, परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, केचिद केवल्या भक्ति वासुदेव परायणा अधम धुन्वंती का स्नेय निहारा बीव भास्कर, कि केचिद केवल्या भक्ति वासुदेव परायणा। सिर्फ हमें क्या है, भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति करने से हमारे जो पाप का जो बड़ा सा भंडार, बड़ा सा जो समूह इकट्ठा हो रखा है, उस सभी पाप का खत्म हो सकता है। किस तरह से? जैसे सूर्य के किरण के उदय होते ही सभी कुहासे खत्म हो जाते हैं। और भगवान भगवद गीता में खुद भी बोलते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते डरो मत, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी यही बात बोले हैं, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुन्वंती कार्त्स्नेय निहार भी भास्कर। किसी भगवान कृष्ण भगवान वासुदेव की भक्ति करने से हमारे सभी पापों का क्षय हो जाए। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम पाप भी करते रहे, भगवान की भक्ति भी करते नहीं। जिस दिन हमें समझ में आ गया कि हमने बहुत सारे पाप कर लिए हैं, लेकिन आज से मैं कोई पाप नहीं करूँगा, और भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो उनके पापों का भगवान खत्म कर देते हैं। लेकिन नारद जी बताते कि सिद्ध दुर्भाग्य की बात है, कलयुग में कितना आसान है भगवान के शरण में जाना। कलयुग में भगवान के शरण में जाने का एक ही सबसे सिंपल माध्यम है भगवान के नाम का जाप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सिर्फ भगवान का नाम ले करके जो है हम भगवान के शरण में जा सकते हैं, भगवान का प्रिय बन सकते हैं। लेकिन नारद जी बताते हैं कितने आश्चर्य की बात है, जुबान अपना है, कान अपना है, समय अपना है, और हमें पता है कि सभी शास्त्रों का ही निर्देश है, सभी साधु महात्माओं का ही निर्देश है कि हम सब सिर्फ भगवान का नाम लेकर के कलयुग में जो है हम सब भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान के प्रिय बन सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि लोग फिर भी नरक में जाने के लिए ठेला ठेला मचाए हुआ है। नरक में जाने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि आज के तारीख में देखा जाए सब के सब जो है मांस मछली खाने से लेकर के, दारू पीने से लेकर के, गलत स्त्री पुरुष संपर्क करने के से लेकर के हर तरह के पापों का रूप में लगा हुआ है। और किसी को कोई डर नहीं। और ख़ास के जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा पाप कार्य कर रहे हैं। और ये इससे बहुत चिंता का विषय है। एक पढ़े लिखे आदमी से एक उम्मीद की जाती है कि उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान होगा, सिर्फ भौतिक ज्ञान नहीं होगा। लेकिन आज के तारीख में हमें लगता है सिर्फ भौतिक ज्ञान लेने से हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता मिल जाएगी हमें, लेकिन ऐसा नहीं। हम सब के जीवन का क्या लक्ष्य है? हमारा जीवन, चूँकि हम सब के पास लिमिटेड समय है, समय बहुत कम है। ये जो मनुष्य जन्म है बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानसम देहो देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। बोला आता है जो मानव शरीर हम सबको जो मिला है बहुत ही दुर्लभ है। इस मानव शरीर की सबसे बड़ी खास बात क्या है? इस शरीर से ही हम भक्ति करके भगवत धाम को जा सकते हैं, जो हमारा असली घर है। ये भौतिक संसार जेल की तरह है, भगवान खुद गीता में बताते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितने भी पाप कार्य है, हमारा जो है धर्म के 4 पिलर, शौच, दया, तप और ये हमारा जो है 4 पिलर है। इन चारों पिलर को जो है हमें ध्यान देने का है। इस चारों पिलर को हमें मेंटेन करने का है, क्योंकि जब तक हमें सत्यता नहीं होगी, जब तक हमें शुद्धता नहीं होगी, जब तक हमें दया नहीं होगा, जब तक हमें तपस्या करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक हम सही ढंग से अपने धार्मिक प्रवृत्ति को आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये अभी चारों पिलर की कलयुग में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपने शास्त्रों को पढ़िए, भगवद गीता को पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पुराण को पढ़िए और समझिए कि हमारे लिए क्या करना सही है और क्या गलत है। हम सबको लगता है कि अपने अपने अनुसार से हम अपने अपने मत के अनुसार से कुछ भी कार्य करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट नहीं, एक सिस्टम है, एक नियम है, प्रकृति का भी एक नियम है।
तो प्रकृति के नियम को फॉलो करना पड़ेगा, और प्रकृति के नियम किताब भगवद गीता है उसको पढ़ के अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि बिना मैनुअल का लाइफ जीने से क्या है, दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए हम सब क्या है, अपने अपने अनुसार से जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। हमें शास्त्र संबद्ध अपना जीवन व्याप्त करना चाहिए, तभी हमारा जीवन का जो असली लक्ष्य है, हम सबको भगवान के धाम को जाना, ये सफल हो पाएगा। अदरवाइज ज़िंदगी तो सबकी कट ही रही है। एक रिक्शे वाले की भी ज़िंदगी कट रही है, एक करोड़पति की भी ज़िंदगी कट रही है। फैसला हम सब के हाथ में है कि हम सबको क्या करना है। अब बारिश हो रही है, बारिश से हमें बचना है तो हमारे पास स्वतंत्रता है। हम छाता लेके जाएंगे, तब बारिश होने के बाद भी हम नहीं भीगेंगे। छाता लेके नहीं जाएंगे तो हम भीग जाएंगे। इसीलिए हम सबको चाहिए, और अब मेरा स्पेशल आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपने जीवन का जो है पापपूर्ण एक्टिविटी से बचिए, जितना संभव हो सकता है बचिए, और अपना कार्य करते रहिए, और सदा भगवान का नाम लेते रहिए जब भी मौका मिलता है। जैसे भौतिक अकाउंट में आप पैसा जमा करते हैं, SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, इसी तरह भगवान का नाम भी अपने आध्यात्मिक अकाउंट में जमा करते रहिए। सदा जब भी समय मिले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सदा बोलते रहिए, और इस जीवन में भी खुश रहिए और आने वाले जीवन में भी प्रसन्न रहिए, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो इसलिए आप सब खुद समझदार है, अपने जीवन के हक में खुद फैसला ले। मेरा एक प्रयास है कि आप सबको बस बताने का कि स्वर्ग नर्क भी होता है, और नर्क यदि हम गलत काम करें तो हमें तो सज़ा तो मिलेगी, हम सबको नर्क जाना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दोनों की जानकारी होना चाहिए। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम दूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा।